हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मनोज कुमार, बीडीजे कैरियर इंस्टीट्यूट कौशली से। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। आईयूपीएसी कंप्लीट कर लिया था। सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए थे जितने भी थे। कौन कौन से किए थे बताओ पहले। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एस्टर और एनहाइड्राइड। पहले एनहाइड्राइड था, वो लास्ट में पढ़े थे अपन ने। पहले एनहाइड्राइड, फिर कौन आएगा, एस्टर। उसके बाद एसिड एलाइड और अमाइड, फिर सीएन, बोलो क्या था, साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड और कीटोन, उसके बाद अल्कोहल, फिर थायोल, फिर एमीन। सारे के सारे डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, बाईसाइक्लो, साइक्लो और स्पाइरो। डन हो गए तीनों। ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप हो चुके हैं। फिर भी आपको कोई दिक्कत है, अपने प्रीवियस नोट चेक करो, उनमें राइट करो, फिर से लिखो बेटा, ठीक है। ओके, उसके जस्ट नेक्स्ट बाद मैंने क्या पढ़ाया था बेटा आपको, आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ाया है, आइसोमेरिज्म। ध्यान सुनना। अब क्या होता है आइसोमेरिज्म बताओ। मान लो आपके पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। क्या है बेटा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट उसकी स्ट्रक्चर क्या है, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, अलग अलग, फिजिकल और केमिकल। लिखवाया है सब। तो यानी अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है बेटा, सॉरी मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और वहां स्ट्रक्चर कितनी बनती है, दो या दो से ज्यादा, विच हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि बोलो कौन कौन सी, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी हो, कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी हो, दोनों ही क्या होनी चाहिए, अलग। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। क्या बोले जाते हैं बेटा, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, बस आइसोमेरिज्म। इतना ही है ना। आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप का आइसोमेरिज्म। कितने टाइप के बेटा, कौन कौन सा, स्ट्रक्चरल और, ठीक है। ओके, स्टीरियो आइसोमर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। पढ़ाया क्या, बोलो कितने टाइप का, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। स्ट्रक्चर आइसोमर कितने टाइप का होता है, चलो हटाओ इसको भी। तो आज हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं किसको, स्ट्रक्चर होता है और एक स्टीरियो होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर आइसोमर होता है दो टाइप का, सॉरी स्ट्रक्चर और स्टीरियो दो टाइप का आइसोमर होता है। स्टीरियो में भी कितने टाइप होती हैं, दो, एक ज्योमेट्रिकल और एक, अगर तुम्हें याद हो अभी 12th क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था। 12th क्लास में हमने कौन सा चैप्टर डिस्कस किया बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें अच्छे से पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा बताओ, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और दूसरा, बहुत बढ़िया। क्या होता है ऑप्टिकल, थोड़ा बहुत आइडिया। अगर किसी में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो नहीं होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये कोऑर्डिनेशन के लिए है ना। लेकिन बहुत बार ऐसे कंपाउंड मिलेंगे जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन वो हो सकता है, ये बाकी की बात है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक के लिए हम ये चेक कर लेंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है। चलो तो स्ट्रक्चर आइसोमर पढ़ते हैं। कितने टाइप का होता है, 6। सबसे पहले कौन सा लिखवा है, चेन आइसोमर, दूसरा पोजीशन, तीसरा फंक्शनल, चौथा मेटामर, बहुत बढ़िया, पांचवा, छठा टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म लास्ट ईयर भी मैंने कहा पढ़ाया था, जीओसी के एंड में, जब आप क्या कर लेते हो, रेजोनेंस वगैरह पढ़ लेते हो, उसके बाद टोटोमेरिज्म पढ़ाया गया, ठीक है। ओके, इस साल भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट एक क्या बच गया, रिंग चैन और मेटामर, ये भी करवा दिए थे, ठीक है। तो फिर से देख लो एक बार। चलो सबसे पहले कौन सा है, जल्दी बोलो, CHAIN। तो दिक्कत, चेन आइसोमर। बताओ क्या होना चाहिए, हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बता दो, या तो हमारी मेन चेन या हमारी साइड चेन, दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों या में से एक भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर। या तो हमारी मेन चेन क्या हो, अलग, या हमारी साइड चेन क्या हो, अलग। तो क्या कहलाएगा बेटा, चेन आइसोमर। क्या कहलाएगा, चेन आइसोमर, ठीक है। बताओ क्या होता है चेन आइसोमर का एग्जांपल, अभी लिख लेते हैं। जी भैया बताइए, चेन आइसोमर का है या नहीं है, ये बताइए, दोनों आपस में चेन आइसोमर है या नहीं है, लगा है क्या, आर यू श्योर। मैं कैसे मान लूं, प्रूफ कर देता हूं। अगर मैं इसका यूपीसी नाम लिखता हूं तो मेन चेन कितने की होगी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, और यहां मेन चेन कितने की होगी, 1 2 3 4, 4 की। मेन चेन कितने की डिफरेंट है, 1 की। या साइड चेन देख लो, इसमें साइड चेन है ही नहीं और इसमें साइड चेन, तो ये दोनों आपस में क्या है बेटा, चेन आइसोमेरिज्म। अच्छा, मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, जो चेन आइसोमर या स्ट्रक्चर आइसोमर जो हमने पढ़े थे ना लास्ट ईयर, उनके ऊपर एक चीज लिखवाई थी,
ये आईयूपीएससी के हिसाब से डिफरेंट होते हैं। किसके हिसाब से? नाम अलग अलग आएगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो जाती ना, आपने बहुत सारी स्ट्रक्चर बना दी, आपको पता ही नहीं, आप उन सबका नाम लिख दो। अगर दो स्ट्रक्चर आपने बाय मिस्टेक सेम बनाई है, आपको लिख रहा है तो अलग है, लेकिन हो भी सकता है वो सेम हो, आप उनका यूपीएससी नाम लिखोगे, वो दोनों का क्या आएगा? सेम आएगा, पता लग जाता है इसमें। ठीक है, ओके नेक्स्ट। बताओ क्या ये चेन आइसोमर है? अच्छे से देख लो भाई, ये मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओके, क्या ये दोनों चेन आइसोमर हैं? क्यों? यहाँ पे साइड चेन कितने कार्बन की है? दो। यहाँ पे 1 2 3, या फिर मेन चेन कितने की है? 6, और साइड मेन चेन 5 की। दोनों तरह के से अलग है, तो चेन आइसोमर। इसे बताओ कैसे पता चला? मेन चेन कितने की है? 3 की। मेन चेन कितने की है? 4 की। या साइड चेन कितने की है? और ये इसमें 1 की। इसको बोलेंगे चेन आइसोमर। क्या बोलेंगे बेटा? बहुत अच्छी। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। चेन की बात क्या है बेटा? पोजीशन। कुछ तो खास बात है इसमें, पता क्या खास बात है? बताओ। देखो, साइड चेन हो या मेन चेन हो, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? सेम। फिर चेंज क्या होना चाहिए? पोजीशन चेंज होनी चाहिए। किसकी? डबल बॉन्ड की और ट्रिपल बॉन्ड की, फंक्शनल ग्रुप की, या सब्स्टिट्यूएंट की, या किसकी? हाँ, फिर से बोलो। मेन चेन और साइड चेन दोनों क्या होनी चाहिए? सेम, लेकिन उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए? अलग अलग। तो क्या हो जाएगा बोलो? पोजीशन आइसोमर। समझ गए बात को? ठीक, चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बोलो क्या ये चेन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है? बोलो, कैसे पता चला? 1 और 2। देखो, मेन चेन कितने की है? 6 की। और इसमें भी कितने की है? 6 की। साइड चेन कितने की है? 1 1 की। और यहाँ पे भी कितने की? प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये कि 1 और 2 पे है, और ये कितने पे है? 1 4 पे। इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। बेटा खड़े क्यों? बैठ जाओ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? पोजीशन आइसोमर। क्या बोलेंगे? पोजीशन। 1 2 और 1 किस पे? 2 3 एंड 4। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आएगी, मान लो मैं आपको एक 5 की चैन दे देता हूँ। कितने की चैन है बेटा? 5 की। अब देखने में देखो, यहाँ पे 1 है, और ये मैं आपको दे देता हूँ 4 की चैन। कितने की चैन है बेटा? ठीक है, अब देखो मेन चेन कितने की है इसमें? 5 की। और इसमें कितने की है? 4 की। मेन चेन 5 की, और तो क्या ये पोजीशन आइसोमर में काउंट करोगे या चेन आइसोमर में? ध्यान रखना, फिर से बताओ, हमारे मेन चेन और हमारी साइड चेन दोनों क्या होनी चाहिए? सेम। चेंज किस में होना चाहिए? पोजीशन में। किसकी पोजीशन में? कार्बन या सब्स्टिट्यूएंट या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और बस। ठीक है, चलो तो चेक करते हैं नेक्स्ट। ये तो आपने अच्छे से बताया। इसमें बताओ क्या प्रॉब्लम दिख रही है आपको? पोजीशन। आर यू श्योर? कैसे पता चला? अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो 1 नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे कितने पे आएगा? 2 पे। तो पोजीशन क्या होगी बेटा? चेंज। ऐसे आपको ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी दे सकता है, हाँ या ना? ओके, तो बताओ ये दोनों कौन से आइसोमर है? ये आइसोमर ही नहीं है, तो क्या है फिर ये? जल्दी बोलो, सेम ही है क्या? हाँ, दोनों सेम स्ट्रक्चर है तो आइडेंटिकल बुला सकते हो भाई। क्या है ये दोनों बेटा? आइडेंटिकल। हाँ, बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो ऐसे टेंशन मत लेना कि सर ये कैसे हो गया, या इसको ऐसे लिख के दे दें। सेम है कि अलग है? या फिर इसको ऐसे लिख के दे दें। सेम है या अलग है? स्ट्रक्चर के हिसाब से सेम है, आईयूपीएसी नेम के हिसाब से भी सेम है। कैसे भी दे सकता है, तो आपको पैनिक नहीं करना। आइडेंटिकल है तो आइडेंटिकल बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है? पक्की बात है? चलो बढ़िया, इतने इंटेलिजेंट हो गए हो, क्या बताएं अब। CH3 CH2 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 Cn। एक काम करो, ऐसे रहने दो। Cn, ठीक है।
ओके, इसको देखो, बोलो भाई, चेन आइसोमर होगा या पोजीशन आइसोमर होगा? चेन। कितना होगा बेटा? चेन। पोजीशन क्यों नहीं हुआ? इसको मिटा देते। देखो हम इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ये तो चेन होना चाहिए ना, पोजीशन कैसे बोल रहे हो तुम? कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने कुछ गलत लिखा है? कुछ गड़बड़ नहीं है। तो फिर ये 5 की चेन, ये 6 की जस्टिफाई करो फिर। चेन आइसोमर है या पोजीशन? चेन, यस और नो? गलत, पोजीशन आइसोमर है। कैसे? सबसे पहले नंबरिंग के रूल, आईपीसी की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है? कॉर्नर से या फंक्शनल ग्रुप से? तो क्या कर रहे हो भाई, कहां तक आएगा? 1 2 3 4 5, और यहां क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। अब ठीक है, अब बता दो तो सीएन की चेन पोजीशन बताओ क्या अलग है? सीएन की पोजीशन यहाँ पे भी कितनी है? 1, और यहाँ पे भी कितनी है? तो किया क्यों नहीं फिर? पोजीशन में लिख दिया सर पोजीशन आइसोमर। सर चैन में लिख दोगे तो चैन आइसोमर। 1 नंबर पे पोजीशन है, पोजीशन चेंज नहीं हुई। क्या चेंज हो गई बोलो? मेन चेन। कौन सी चेन? मेन चेन। ये कितने की है? और ये, तो ये चैन आइसोमर है या पोजीशन आइसोमर है? ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजों का, ठीक है? ऐसे नहीं कि सर पढ़ा रहे हैं पोजीशन में तो पोजीशन ही लपेट दो सबको ना, ऐसे नहीं करना। कर लोगे? ओके, नंबरिंग का हमेशा हमेशा ध्यान रखना। नंबरिंग शुड ऑलवेज बी स्टार्ट फ्रॉम विच साइड बेटा? फंक्शनल ग्रुप साइड। और अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो बल्ले बल्ले उधर से ही शुरू करो, ठीक है? ओके, इसके बाद किसकी बारी आती है बोलो जरा? फंक्शनल ग्रुप की। किसकी बेटा? फंक्शनल आइसोमर। अच्छा, डिफरेंस बता सकते हो कि तुम फंक्शनल ग्रुप में? अरे पक्की बात है? अच्छा चलो देख लेते। नहीं, एक सेकंड, इस पे ठीक है, ये पे इस पे, हाँ ये दोनों बताओ, ये दोनों क्या है? सर फंक्शनल आइसोमर में लिखा है, हमारी तरफ से डील डन करो। सर फंक्शनल आइसोमर में लिखा, हमारी तरफ से डील डन करो। फंक्शनल आइसोमर, अरे नहीं फंक्शनल आइसोमर बोलो तुम तो पहले। क्या होगा बोलो? फंक्शनल। ये भगवान, ये फंक्शनल आइसोमर ही है बेटा। कार्बन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा है? OH। OH को हम क्या बोलते हैं? फिनोल तो है नहीं, डबल बॉन्ड लगा तो बेंजीन नहीं होता, ठीक है? चेन काउंट कर लो, कितने कार्बन है? 6। कितने कार्बन है? 6। एक ये रहा 7, इधर ये रहा ना एक। H नहीं है बेटा, मैंने बनाया थोड़ी हाइड्रोजन, कुछ नहीं बनाया। तो कॉर्नर किसको रिप्रेजेंट करता है? कार्बन को। तो ये भी क्या है? कार्बन। तो कितने कार्बन हो गए? 6 और 1 7, 6 और 1 7। फर्क क्या है बोलो? ये तो अल्कोहल ग्रुप होता है, ये कौन सा ग्रुप होता है? एस्टर या ईथर? तो फिर ये अल्कोहल है, ये ईथर है। तो बताओ क्या है? अब बोलो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है? तो आपस में क्या है दोनों? फंक्शनल आइसोमर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश, सही जा रहे। अरे नोट्स में नहीं चेक करना भाई, गद्दारी मत करो भाई। कॉपी बंद कराओ अपनी अपनी, ऐसे नहीं चलेगा भाई, बंद करो। हाँ चलो अब बताओ, क्या ये तीनों आपस में फंक्शनल आइसोमर हैं? ओके, ये कौन सा है आइसोमर? ये बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमीन या अमाइन या क्या है ये? और ये अमाइन और ये, और जब तीनों ये अमाइन है तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कैसे हो गए बेटा? ओके, ये कुछ नया है उधर की साइड से। चलो चेक करते हैं हम हमारे भैया को। हाँ जी भैया, ये 1 ये 2 और ये कितना है? ये 1 डिग्री है 2 डिग्री। तो इससे क्या साबित होता है? अरे हाइड्रोजन गलत लगा दिया, 1 2 3, हाँ ठीक है। हाँ जी भैया, तो इससे क्या साबित होता है? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप बताइए जरा? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री से क्या बोलना चाहेंगे? नेमिंग चेंज हो जाएगी, वेरी गुड। और कुछ?
हाँ ध्यान रखना, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आता है तो वो सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज। समझ गए बात को? हाँ, तो तीनों अलग अलग है, तो क्या कहलाएंगे बेटा? फंक्शनल। ओके, ठीक है भैया। अब तुम इतना जिद कर ही रहे हो तो मैं मान जाता हूँ, वैसे मैं मानता नहीं हूँ, नहीं तो बच्चों की। हाँ जी भैया बताओ, फंक्शनल आइसोमर है या चेन आइसोमर है या पोजीशन? पोजीशन चेंज नहीं, वो पहले में 1 पे दूसरे में 2 पे है। अरे बताओ ना, ये पहले पे ये 2 पे, पोजीशन चेंज हुई है, फंक्शनल आइसोमर है या चेन आइसोमर है? ओके, फंक्शनल है। आर यू श्योर? कितने % हो? हाँ जी, अरे दीदी बता रही है। हाँ जी बहन बोलो। ओके, दीदी बोल रही है फंक्शनल ग्रुप अलग है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? एल्डिहाइड। वेरी गुड। और ये कीटोन। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, ये नहीं करना अरे सर ये 1 पे आ गया, ये 2 पे आ गया, पोजीशन टिका के आ गया। नहीं भैया, ये क्या है? एल्डिहाइड। और ये क्या है बेटा? कीटोन। एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक कीटोन ग्रुप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को? तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, दोनों कर लोगे? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन की बात के बाद बात मत कर। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो दोनों को फंक्शनल ग्रुप में काउंट करो। अच्छा, इसके अलावा अच्छा एक ये बताओ, अल्कोहल और फिनोल। एक मैं एग्जांपल लेता हूं अल्कोहल का और एक क्या लेता हूं, दोनों अलग ग्रुप है या सेम रहेंगे? फंक्शनल ग्रुप है या मतलब सेम ही ग्रुप है? अल्कोहल और फिनोल बोथ आर डिफरेंट, तो दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, लिखवा रखे हैं, पढ़ के आया करो ना थोड़ा सा। तो सर क्या है कि सुबह सुबह घर वाले बना देते हैं बढ़िया सा नाश्ता, है ना, तो पहले तो हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा खाएं, फिर हमें लगता है अच्छा तो हम पूरा ही निपटा देते हैं, है ना। फिर यहाँ आके आपकी आवाज लगती है एकदम लोरी जैसी, हम निपट जाते हैं। नहीं भैया, हम पढ़ के आया करो। ओके, चलिए, पोजीशन आइसोमर और नेक्स्ट क्या है बेटा? फंक्शनल आइसोमर। उसके बाद 4th नंबर पे कौन है? ओके, नेक्स्ट है मेटामर। क्या है बेटा? मेटामर। कोई दिक्कत? चलो मेटामर की बात करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है, देखो मेटामर में एक ऐसा एटम लिया जाता है जिसके दोनों साइड क्या हो, चेन हो सके, दोनों साइड ऐसे, जैसे लाइक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक साइड इधर चेन जोड़ दो, एक जैसे ये जुड़ा होगा, इस नाइट्रोजन के इधर भी चेन और है, इधर भी चेन है। ऑक्सीजन सल्फर के जोड़ सकते हो आप, दोनों साइड चेन अलग अलग। समझ रहे हो बात को? तो एस्टर के जोड़ सकते हो, कल ही किया था। एक R1 होता है और एक क्या होता है, इस टाइप के अगर कोई बीच में आते हैं तो वहां पे ज्यादातर चांसेस किसके हो जाते हैं? मेटामर के। अब करना क्या है, आपके पास 2 चेन है, एक लेफ्ट साइड और एक वो दूसरे के साथ मर्ज नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। साइड चेन क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, बताओ यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3, और यहाँ पे ओके, आप बताओ कितने कार्बन है? और यहाँ पे भी कितने कार्बन है? 1 2, और यहाँ 1, और 1 2 और 1 2, इस साइड 3 और इस साइड 1। तो देखो, ऑक्सीजन के साइड चेन दोनों में क्या है? डिफरेंट। इस टाइप के आइसोमर को कहा जाता है मेटामर। क्या कहा जाता है बेटा? आर यू श्योर? पक्की बात है? चलो ठीक है, तो बताओ फिर 1 2 एग्जांपल। वन टू थ्री, 1 2 3, ये है। नेक्स्ट चेक करके बताना जरा। फंक्शनल आइसोमर, आर यू श्योर? ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर है। क्यों? साइड चेन अलग अलग है तो नहीं। ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री। और ये कितने डिग्री है? अभी पढ़ा था 1 डिग्री 2 डिग्री यार, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ये फंक्शनल ग्रुप में आएगा। समझ गए? तो सर ये मेटामर में कब आएगा? बताओ कब आएगा? ऐसे कर लो, ये भी 2 डिग्री है, ऐसा कैसे? एक और बना लो, ये भी कितने डिग्री है? 2 डिग्री। इधर 3 की चैन, इधर 1 की, और इधर 2 की, और इधर भी 2। बस, अब ये क्या है? मेटामर। क्या है बेटा? ये एग्जाम्पल बताओ तुम।
क्या ये आइडेंटिकल है या फिर ठीक है, ये बताओ COR, ये R2 ये R1 ये R2 ये R1 बिल्कुल सेम है कि नहीं है? बोलो अब बताओ ये क्या है? पोजीशन है, बोलो चेन आइसोमर है, पोजीशन है, फंक्शनल है या मेटामर है? क्या हुआ? या आइडेंटिकल है? आप बोलो पोजीशन आइसोमर है। आर यू श्योर? कैसे? अभी अभी क्या सिखाता बोलो? अगर ऐसे कोई ग्रुप आ जाते जिसके दोनों साइड चेन हो और दोनों साइड चेन क्या हो जाए? डिफरेंट आपस में, तो वो क्या होंगे? मेटामर। क्या होंगे? हाँ, अब तो क्या बात कर रहे हो? ये क्या है? साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है? बेंजीन रिंग। तो अब ये बेंजीन रिंग इधर आ गया और ये इधर चला गया, ऐसे कैसे भूल जा रहे हो? तो ये कौन सा होगा बोलो? मेटामर। क्या होगा ये? नहीं, अच्छे से नहीं पढ़ते, घर जाके मजा नहीं आ रहा भाई क्वेश्चन में। पढ़ के नहीं आया ना? सच सच बताओ। क्यों क्यों नहीं पढ़ के आई? पढ़ के आना ना बेटा, ऐसे नहीं काम नहीं चलेगा। कौन से नंबर का था बेटा? 4th और 5th? नहीं 5th है बेटा, रिंग चेन। लास्ट वाला कौन सा है? टोटोमेल। वो नहीं पढ़ेंगे, वो बाद में पढ़ा जाएगा। लो जी, कितने की चेन है? 4। क्या बेटा? डबल बॉन्ड? अरे हाँ, डबल बॉन्ड लिखो ना, तो भूल गए, मिस कर गए। देखो सर, डबल बॉन्ड क्यों लिखा? इधर देखो कितने कार्बन है? 4 कार्बन। कितने कार्बन है बेटा? 4। डन? कोई दिक्कत? ठीक है। यहां बताओ हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 2 5 2 7 और 3 10। इसको काउंट करो। C4 2 2 4 2 6 और 2। यहां तक कोई दिक्कत होगा? अब देखो पीछे गलत हो गया तो फिर तो अपना ये देखो, इधर डबल बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ कितने हाइड्रोजन बचेंगे? अब ठीक है, अब ओके रिपोर्ट है। कोई दिक्कत हो बोलो? यहाँ तक आर यू श्योर? कर लोगे? पक्की बात है। इसको कहा जाता है रिंग चेन आइसोमर। क्या कहा जाता है? पक्की बात है? कर लोगे? तो मुद्दा ये है कि हमारा जो मेन चेन है, हमारी कौन सी चेन बेटा? वो क्या होनी चाहिए? सेम। मेन चेन विल बी सेम। कोई दिक्कत? आर यू श्योर? पक्की बात है? ठीक, चलो कुछ एग्जांपल सोल्व करके देखते हैं। मिक्स एग्जांपल दे रहा हूं, सोल्व करने की कोशिश करो। बुक बंद कर दो भैया अपनी, ठीक है? पता लगे सर देख देख के बता दी तुम लोगों ने सारे आंसर, क्या फायदा फिर? अरे देख देख के बता दोगे तो। हाँ जी भैया, है कि नहीं है? ठीक है, चलो एक तो ये बता दो, दूसरा है, ठीक है, ये बता दो, तीसरा है, ये तो करवा चुके हैं शायद, इसको छोड़ो। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन। अरे बोलो तो, गुमसुम कैसे हो गए? पहला बोलो क्या है? आर यू श्योर? गलत। 1 2 3, 1 2 3। मेन चेन तो कितने की है? 3। हाँ जी दीदी बोलो। हाँ तो एक नंबर पे कौन सा लगा है? फंक्शनल ग्रुप। एक नंबर पे क्या लगा है? फंक्शनल ग्रुप। और इसमें किस पे लगा है बेटा? 2 पे। तो क्या हो जाएगा बोलो? पोजीशन। नेक्स्ट बताओ, जल्दी बोलो। हमारी मेन चेन कितने की है? 6। साइड चेन कितने की? 3। और यहाँ कितने की है? 2। अलग अलग है ना 2 चेन, तो ये क्या हो जाएगा? चेन आइसोमर। नेक्स्ट बताओ, बस ये और बता दो, एक दो और पूछ लेंगे इसके अलावा। और क्या पूछें आपसे? ये भी कर लोगे तुम, ये भी कर लोगे, ये तो पूछ ही लिया, ठीक है। जल्दी बोलो भैया, इतना टाइम नहीं है बेटा। फंक्शनल या मेटामर?
हाँ, फंक्शनल इज द राइट आंसर। ये किसके ऊपर जुड़ा है? कार्बन पे। तो ये अल्कोहल है। ये क्या है बेटा? और ये क्या है? अरे वाह, क्या बात है। इसका बताओ जल्दी से, और चेक करता हूँ एक दो क्वेश्चन और, तो ठीक ठाक हो। बस इतना ही है, बस यही सब बता दो। बताओ ये क्या है? चेन पोजीशन कुछ तो होगा। चेन, आर यू श्योर? मेटामर नहीं है क्या? क्या था मेटामर? जल्दी बोलो। तो इसमें सेम है या अलग अलग है? साइड चेन ऑक्सीजन के दोनों साइड, एक साइड तो सेम है, दूसरी साइड क्या है? सेम है या अलग है? अरे दीदी सेम कैसे है बेटा? एक दो तीन, तो ये क्या है? मेटामर या चेन? आई थी ना, अच्छे सच क्यों? अच्छा मैं देखो, क्या बात है, वाह भाई वाह, क्या बात है। चलो घर से सोच के आना ही। और बताओ, होमवर्क है ये, पता लग गया तुम कितना पढ़ते हो। ठीक है, अरे नोट्स में लिखवाए हुए क्वेश्चन है, इनको तो सोल्व कर लो एटलीस्ट। नहीं, आप कोई नहीं बोलेगा, आप घर से ही देख के आना। कल मैं आते ही सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछूंगा। समझ गए बात को? एक नंबर के जाहिल गवार हो गए हो तुम। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचता है। तुम्हें क्या बना के देखनी होती है? स्ट्रक्चर कुछ याद है क्या? C5H12। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए C5H12 का मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या है ये? आर यू श्योर? पता कैसे चला? अपने पास फॉर्मूला है ही, इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करके 2 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? तो ये एल्केन है। आपको घर जाके इसकी सारी की सारी क्या बना के देखनी होती है? स्ट्रक्चर। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा बेटा, अंडरस्टूड है? कितने की चैन बनेगी? एक तो 5, फिर कितने की बनेगी? 4 की। इसमें एक कार्बन लगा दो, यहां लगाओगे तो सेम हो जाएगा, यहां लगाओगे तो भी, तो मैं यहां लगा देता हूं। सर यहां लगा दो तो भी क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, तो यहां लगा दोगे तो भी सेम हो जाएगा। तो 2 हो गए। नेक्स्ट बताओ, एक और एक 2 स्ट्रक्चर हुई है बेटा, ये दोनों आइडेंटिकल है। अब कितने की चैन बनाए? 3 की। कितने की चैन बनाए? बना लो ना 3 की, कहां दिक्कत आ रही? 2 कार्बन कहां लगाए? ऐसे लगा दूं दोनों तो ये सेम ही हो गई। ठीक है, ओके। ऐसे लगा दूं तो अलग है या सेम है? अरे जल्दी बोलो। ठीक, क्या इसके अलावा और कोई बन सकती है 3 की? जल्दी डिसाइड करो। बन सकती है? यहां लगा दूं और एक यहां लगा दूं, ये तो 5 की हो गई। वेरी गुड, क्या बात है, जल्दी जल्दी बोलने लगे। अच्छा ऐसे लगा दो तो बेटा देखो एकदम शानदार लग रहा है दिखने में एकदम। ये किसके सेम है? ये दोनों क्या है? सेम। 2 नंबर पे दोनों कार्बन। तो बोलो ना कुछ तो और बताओ यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? जल्दी बोलो। अच्छा सोच लिया कितनी बनेंगी? 4 या 5? 4 ही बनेंगी। ओके, सबसे पहले 5 की, फिर 4 की, फिर 3 की। 2 की तो बननी नहीं है। बस क्या मिटा दो इसको मैं? तो कितनी स्ट्रक्चर बनी बोलो? 4 कहां से बन गई? अरे ये आइडेंटिकल हैं। हे मेरे भगवान, तुम कुछ ज्यादा ही प्यारे बच्चे हो ना, सोचते नहीं हो बोलने से पहले कि सर देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, है ना? तो ऐसे करके आपको फंक्शनल आइसोमर या क्या बोलते हैं इनको, स्ट्रक्चर आइसोमर बना के देखने। ठीक है, तो आपको होमवर्क बताइए, आपकी कॉपी में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, घर जाके सारे बना बना के देखने। कौन से? ऐसे स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन। और कौन से करने हैं? आइसोमर। आइसोमेरिक के क्वेश्चन लगाने भाई आ जाते, पहले बता दिया। जिस हिसाब से तुमने आंसर दिए मुझे पता लग गया कितने पढ़ते हो तुम। डन। आपको एक डीपीपी मिली है आज, तो डीपीपी सोल्व करो और ऑनलाइन वाले जितने भी डीपीपी है सोल्व करके मेरे पास भेजो बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।